नमस्कार, स्वागत है आपका एच न्यूज पर। मैं मधुकर वाजपेयी। बिहार में विधानसभा चुनाव के रुझान आने लगे हैं। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण का जब मतदान हुआ तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि इस समय आरजेडी की सरकार बनेगी, आरजेडी जीतेगी। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उनमें एनडीए की सरकार बन रही है और नीतीश कुमार फिर से वापसी करते दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं वो पीपीसी के बारे में है। हाँ जी हाँ, वही नाम जो खुद को बिहार का सीएम बता रही थी, जो खुद को बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता रही थी। पुष्पम प्रिया चौधरी इस समय 20 सीट से जो उनको वोट मिले हैं वो महज 15 वोट हैं। यह आंकड़ा बहुत कम है। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी सर। सर, ये जो इतना कम आंकड़ा, मात्र महज 15 वोट, क्या कहना चाहेंगे पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में कि जनता ने उनको नकार दिया? नहीं, जनता ने उनको स्वीकार किया ही नहीं था तो नकारने की बात तो नहीं होती है। और यही मतलब एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा। वो भले न माने मगर हम लोगों को तो लग रहा था कि ऐसा ही होगा। और वोट उनके पास है नहीं। ये ज़रूर है कि उन्होंने मौलिक मुद्दे उठाए चुनाव में, बिहार के विकास की बातें की, बंद पड़े कारखानों के सवाल उठाए, रोजगार की बात की, नौजवानों की बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। तो मुद्दे तो उन्होंने बहुत अच्छे उठाए और ये भी कहा कि जो सरकारें रही हैं अब तक बिहार में वो विकास का काम करने में बिल्कुल नाकाम रही हैं। ये भी बात उनकी सही थी। मगर उनके साथ दुर्भाग्य ये हुआ कि उनकी पार्टी का मान्यता नहीं मिल पाई, चुनाव आयोग ने मान्यता नहीं दी। इसके चलते जितने उम्मीदवार उनके खड़े हुए तो अधिकतर नए उम्मीदवार थे। उन्होंने स्थापित राजनेताओं को अपने साथ जोड़ा नहीं। नए उम्मीदवार थे, वो पर्चा तक नहीं ठीक से भर सके। तो आधे उम्मीदवारों का तो पहले पर्चा ही खारिज हो गया। जो बचे खुचे वो भी निर्दलीय उम्मीदवार की तरह ट्रीट किए गए। तो कोई एक सिंबल सबको नहीं मिला, सबका अलग अलग सिंबल था। तो इस वजह से घाटा बहुत हुआ। यूथ जरूर उनके साथ, युवा वर्ग, एक छोटा वर्ग युवाओं का जुड़ा था उनके साथ। तो पार्टी का संगठन में उनका कोई खड़ा नहीं हो पाया था। तो ऐसे ही हवा हवाई था। मगर सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी यही मानी जाएगी कि उनका चेहरा बिहार में अब पहचाना जाने लगा। वो एक राजनेता के रूप में परिचित चेहरा हो गई हैं बिहार में। पुष्पम प्रिया चौधरी दम भरती थी कि वो बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगी और उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि वो जब मुख्यमंत्री बन जाएंगी तो ना सीएम आवास में रहेंगी, ना कोई सरकारी सुविधा लेंगी। ये उनका घमंड कहा जाए, आत्मविश्वास कहा जाए, या ये कहा जाए कि उन्होंने चुनाव को खेला है? ये उत्साह था उनके अंदर, अति उत्साह में वो थी। और राजनीति में कोई भी आता है तो वो सीएम बनने का ख्वाब लेकर के ही आता है, मंत्री या मुख्यमंत्री बनेंगे, इसीलिए वो राजनीति में आता है। कोई चुनाव हारने के बारे में नहीं सोचता जो चुनाव लड़ता है वो। तो ये उनका उत्साह था कि वो बोल रही थी, दावा कर रही थी कि हम सीएम बनेंगे और बिहार की किस्मत पलटेंगे। तो वो अभियान उनका जारी रहेगा अगर अगले चुनाव तक। तो ज़रूर इससे बेहतर स्थिति होगी और कुछ सीटें भी उनको मिल सकती हैं। मगर ये है कि लगातार काम करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से इस चुनाव में उन्होंने मेहनत की है वो मेहनत लगातार 5 साल तक करनी पड़ेगी। तब अगले चुनाव में कुछ परिणाम उनके पक्ष में आ सकते हैं, बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। नेताओं से अलग हटके वो ब्लैक ड्रेस पहनती थी। नेताओं से अलग हटके उन्होंने खोइचा अभियान की शुरुआत की। नेताओं से अलग हटके उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, पैदल पुल पे चलना और वैशाली से पैदल निकल पड़ना, गाड़ी से छोड़ के जनता से मिलने के लिए निकल पड़ना। मतलब बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए जो आकस्मिक तौर पे अगर देखा जाए तो नेता नहीं करते हैं। एक दूसरी सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया पे वो इतनी वायरल हुई, सोशल मीडिया पे वो इतनी चर्चित हुई कि जो उनके व्यूअर्स हैं, जो उनके दर्शक हैं, वो उनको देखने के लिए आतुर रहते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। क्या वो वोट कन्वर्ट नहीं कर पाई उस दर्शक का, उस व्यूअर्स का जो उनको सोशल मीडिया पे जानता है? देखिए, बिहार के लिए ये पहली घटना थी कि कोई युवा लड़की अपने बलबूते राजनीति में आई और उसने एक पार्टी फ्लोर किया, पार्टी की घोषणा की, लॉन्च किया और सरकार बनाने का दावा किया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये एक अजूबी घटना थी और अकेली घटना थी। तो इसलिए एक आकर्षण उनमें था और उसी कौतूहल का विषय बनने के लिए उन्होंने परंपरागत तरीके नहीं अपनाए, अलग रास्ते अपनाए ताकि वो चर्चा में रहें, लाइमलाइट में रहें। और इसका फ़ायदा उन्हें मिला। इसी वजह से वो इतनी चर्चा में आई और उनके पोशाक को लेकर के, उनके आचरण को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के लगातार चर्चाएं होती रहीं और सोशल मीडिया पर वो एक स्टार के रूप में अवतरित हुई। वोट कन्वर्ट नहीं हो पाया। वोट वो कन्वर्ट नहीं हो पाया इसलिए कि रेस में वो कहीं नहीं थी। अगर रेस में होती, लगता लोगों को कि ये
फाइट दे रही हैं, इनकी पार्टी फाइट दे रही है, तो ज़रूर वोट इनको मिलते, बढ़ती वोट, मगर वो दिखा नहीं कहीं, इसलिए जो उनके समर्थक भी थे वो भी अंत समय में दूसरे दलों के साथ हो गए। मतलब लोगों को लगा कि ये जीत नहीं पाएंगे, हवा हवाई है, और लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। बिल्कुल, तो ये पहला प्रयास था, इसलिए इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है। पहला प्रयास था और अपने बलबूते उन्होंने किया, कोई उनके साथ कोई विरासत नहीं थी, कोई बहुत बड़ा चेहरा भी उनके पीछे नहीं था, तो जो कुछ भी किया अपने बलबूते किया। एक बाहर से आई लड़की, विदेश में पढ़ी लिखी लड़की, स्पष्ट सोच रखने वाली लड़की ने इतना किया, तो ये एक उसकी बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। एक अंतिम सवाल सर, बांकीपुर विधानसभा सीट से और बिस्पी से 2 जगहों से उन्होंने पर्चा भरा। 2 जगहों से पर्चा भरने के बाद में वो मैदान में उतरी, नितिन नबीन के खिलाफ और लव सिन्हा के खिलाफ, जो हॉट सीट रही बांकीपुर, जहां से हर व्यक्ति की उनके ऊपर नजर थी। लोग कह रहे थे त्रिकोणीय मुकाबला होगा, वहां से वो इतना पीछे जा रही हैं कि एक हंसी का पात्र आप समझ सकते हैं कि वो बन गई हैं। क्या कहना चाहेंगे कि बांकीपुर सीट से लोगों ने पुष्पम प्रिया चौधरी के ऊपर विश्वास नहीं जताया, या नितिन नबीन को वो टक्कर नहीं दे पाई? क्या मतलब क्या ये स्पष्ट करता है? नहीं, हास्यास्पद स्थिति नहीं हुई, उनके साथ समर्थन कभी था ही नहीं। वो तो सिर्फ आजमाने के लिए उतरी थी कि कितना समर्थन मिलता है और कैसे चुनाव लड़ा जाता है, ये अनुभव करने के लिए इस चुनाव में वो उतरी थी, और उसमें वो सफल रहीं। चुनाव के सारे गुर उन्होंने सीख लिए, कैसे पब्लिसिटी ली जाती है ये सीख लिया, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए ये भी सीख लिया उन्होंने। तो लव सिन्हा से तो वो बेहतर उम्मीदवार थी। लव सिन्हा की क्या उपलब्धि है? कुछ नहीं किया, अचानक पिता के सहारे उतर आए, हाँ बस यही उपलब्धि है। और इन्होंने तो कम से कम पूरे बिहार का दौरा किया, घूमा, समस्याओं को उठाया। लव सिन्हा क्या जानते हैं बिहार के बारे में? उनके मोहल्ले के लोगों ने कहा कि हम नहीं जानते हैं कि कौन है क्या है, तो उससे तो ज़रूर ये बेहतर थी, और इसमें निराशा की कोई बात नहीं है। और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए बिहार में के लोगों को भी कि कोई नया चेहरा आता है, अच्छी बातें करता है, बदलाव की कोशिश करता है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात जो निकल के आई कि उनको उत्साहित करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, और अगर कोई नया चेहरा बिहार में बदलाव लाने की कोशिश करता है तो उसका समर्थन करना चाहिए। फिलहाल पुष्पम प्रिया चौधरी को मात्र 15 वोट मिले हैं। अभी आने वाले जो और राउंड होंगे उनमें उनको कितने वोट मिलते हैं और उनकी कितनी संख्या होती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी जो अपना दम भरती थी कि वो बिहार की सीएम है, बिहार में सीएम बनेगी, वो कहीं ना कहीं उनका दम विफल हो गया है, फेल हो गया है। आप देख रहे थे एचएस न्यूज, मैं मधुकर वाजपेयी, धन्यवाद। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ एचएस न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।